डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पंचुएशन मार्क्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो पंचुएशन मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक आपको सेंटेंस दे देंगे, वहाँ पर आपको पंचुएशन मार्क का यूज करना पड़ेगा। अब पंचुएशन मार्क्स होते कितने हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो इसके 2 लेक्चर बनेंगे। आज का ये पहला लेक्चर बनेगा, इसके बाद एक दूसरा लेक्चर बनेगा। 2 लेक्चर में पूरा आपका पंचुएशन अच्छे से आपको क्लियर समझा दिया जाएगा। बस आप लोग की बारी ये है कि आप लोग का काम ये करना है कि आप लोग उसको एक बार 2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पंचुएशन मार्क्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को बटन पर दबा दीजिए, ताकि आप चैनल से जुड़कर आप जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए जाएंगे आप तक पहुंच जाएं, आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो स्टार्ट किया जाए। सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, क्योंकि समझने योग्य बातें ज़्यादा हैं। इसको सब कुछ लिख दिया गया है। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से हट जाएंगे, आप इसका क्वालिटी बढ़ाकर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको लिखने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, केवल इसको समझाना है और आपको क्या करना है, समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पंचुएशन जो मार्क्स होता है, इसका मतलब होता है विराम चिन्ह। विराम मतलब होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, जैसे किसी बात को कहा जाए तो ऐसा तो होता नहीं, लगातार किसी बात को कंटिन्यू कहा जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुका जाता, कहीं ना कहीं शब्द का अंत होता ही है। तो आखिरकार पंचुएशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने टाइप के पंचुएशन होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है, फुल स्टॉप है, जिसको पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहते हैं। इसका डॉट देखो, एक रेड में दिख रहा है डॉट, इसकी हिंदी क्या होती है, पूर्ण विराम होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क आप सभी लोग जानते हो, सभी के आगे उसका चिन्ह बनाया गया, उसका साइन बनाया गया है। ठीक है, और उसके आगे उसकी हिंदी लिखी गई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जानते भी रहो कि उसकी हिंदी क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क ये इसका सिंबल है, प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसका चिन्ह ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट कॉमा होता है, जो आप इस तरह देखते हो कॉमा। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में अल्प विराम बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स, इसको ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा से डिनोट किया जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अवतरण चिन्ह बोला जाता है। और इसी कोटेशन मार्क्स को हम लोग इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा या इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कॉलन है। कॉलन आप देखो, 2 डॉट ऊपर और नीचे 2 डॉट बना दिया गया है, इसको बोलते हैं कॉलन बोलते हैं। ठीक है, कॉलन का मतलब होता है अपूर्ण विराम, या इसी को हम लोग उप विराम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सेमी कॉलन होता है, ऊपर एक डॉट नीचे एक कॉमा होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट है, ऊपर एक डॉट नीचे एक कामा होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध विराम बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखो, ये डैश है, ये क्या है, डैश है। डैश मतलब थोड़ा सा इसका लंबी लाइन रहेगी, डैश की लंबी लाइन रहेगी, आप देख सकते हो, ये डैश है। डैश का मतलब होता है निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाइपन है। हाइपन में देखो छोटा सा डॉट, छोटा सा डैश है, देखो इसके तुलना में छोटा सा ना, तो हाइपन में छोटा सा डैश होता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, अगला क्या है, एपॉस्ट्रॉफी होता है। एपॉस्ट्रॉफी आप जानते हो, ऊपर ऐसे कामे की तरह ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं, ऊपर कामे की तरह लगाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षर लोप चिन्ह। क्या बोलते हैं, अक्षर लोप चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, छोटा ब्रेकेट बोला जाता है, जिससे हम लोग इसको पैरेंथेसिस को हम लोग स्मॉल ब्रेकेट भी कहते हैं। ऐसा देखो, ये आपको दिख रहा है, तो आप जानते हो ये स्मॉल ब्रेकेट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छोटा कोष्टक भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, या कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोला जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स। आप लोग जानते हो ब्रैकेट यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट हो गया, एक कर्ली। कर्ली को हिंदी में बोला जाता है मंझला ब्रैकेट। क्या बोला जाता है, मंझला कोष्टक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है यहाँ पर ब्रैकेट्स, या इसी को ब्रैकेट्स को एक नाम देते हैं, क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप में होता है, ये स्क्वायर की शेप में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बड़ा कोष्टक।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। लास्ट में क्या है, इलिप्सिस है। इलिप्सिस क्या होता है, ये देखो 3 डॉट या 4 डॉट, देखो 3 डॉट होता है या 4 डॉट होता है, उसको बोलते हैं पदलोप चिन्ह बोलते हैं। तो इतनी बातें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी। अब मन में क्वेश्चन उठता है कि सर हम तो ये समझ गए हैं, लेकिन आखिरकार इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों का अच्छे से डिटेल यहाँ पर लिखी गई हैं, केवल आपको समझना है, बस ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला काम क्या है, सुनिए ध्यान से। पहला काम ये है कि कभी भी अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो हमेशा कैसे लिखेंगे। पहला देखो नोट पॉइंट, हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। हमेशा क्या होगा, बड़े अक्षरों से हम लोग शुरुआत करेंगे। किसी भी आपको सेंटेंस को लिखना, किसी भी वाक्य को आपको लिखना है, तो उसका अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है, पहला जो आपको वर्ड जो शब्द लिखेंगे, उसकी जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैसे लिखेंगे, उसका कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, जैसे अभी कह दिया जाए राम लिखना है, राम, जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूँ या मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि क्या राम इज अ गुड बॉय, तो आप लोग अधिकतर देखे होंगे 100% में से ज़्यादातर 20 या कह सकते हैं 25% स्टूडेंट ही सही लिखते हैं। राम इज अ स्टूडेंट, तो आर जो होता है स्टार्टिंग का, राम का जो आर होता है उसको सब स्मॉल में लिख देते हैं। तो वही आपको गलती नहीं करना है, आपको सुधार करना है क्या, कि किसी भी सेंटेंस को आप लिखो तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका जो पहला अक्षर होता है, जैसे मैंने कहा राम, तो आर जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, ए स्मॉल में रहेगा और एम क्या होगा, स्मॉल में रहेगा। बात समझ में आ गया। तो क्या पहले समझे आपने कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। दूसरा कि कोई भी सेंटेंस हो, अब बात समझिएगा, कोई भी सेंटेंस आखिरकार इसका अंत कब होता है, कब समाप्त होगा, तो किसी भी सेंटेंस केवल 3 ही चीज़ों पर समाप्त होता है। कोई भी सेंटेंस आप देखोगे, चाहे अपनी नोट्स में देखो, चाहे किसी बुक में देखो, चाहे किसी न्यूज़पेपर में देखो, चाहे किसी मैगजीन में देखो, चाहे जिसमें आप देखो, ठीक है ना, चाहे जिसमें देखोगे, तो उस सेंटेंस का जो एंड होता है वो 3 चीज़ों पर होता है, 3 पंक्चुएशन मार्क्स पर होता है। पहला किस पर होता है, पहला फुल स्टॉप पर आप लोग देखोगे। दूसरा किस पर देख सकते हो, दूसरा आपको इस पर दिख सकता है क्वेश्चन मार्क पर। तीसरा आपके साथ, तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर दिख सकता है। 3 पर ही आपको सेंटेंस का अंत दिखेगा बस, और किसी पर नहीं दिखेगा। क्या कभी आपने ऐसा सेंटेंस देखा कि उसके लास्ट में कामा पर ख़त्म हो रहा है? नहीं। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि उसके लास्ट में डबल एंड कामा पर ख़त्म हो रहा है? नहीं, ऐसा आप कहीं नहीं देखोगे। क्या कभी ऐसा देखा कि इसके लास्ट में इस पर ख़त्म हो रहा है? नहीं। क्या आपने इस पर देखा? कभी नहीं। आप कभी भी कोई भी सेंटेंस देखो, उस सेंटेंस जो अंत खत्म होगा, वो जो लास्ट में जब एंडिंग होगी, उसकी जो एंड पॉइंट होगा उसका हमेशा किस पर होगा, या तो फुल स्टॉप पर होगा, या तो क्वेश्चन मार्क पर होगा, या तो आपका एक्सक्लेमेशन पर होगा। बात समझ में आया। वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन आप लगातार देखोगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका नंबर बिल्कुल भी कटेगा नहीं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करें, देखो इसके एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। अब देखो सेंटेंस खत्म हो गया, वाक्य खत्म हो गया, तो वाक्य के लास्ट में क्या आया, फुल स्टॉप आया। बात समझ में आया, यू आर अ गुड बॉय, ठीक। अच्छा, यहाँ पर व्हाट इज योर नेम। अब देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर देखो क्या दिखा, व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। तो लास्ट में पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, तो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बात समझ में आया। तो आपने क्या देखा कि यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यहाँ पर हुआ क्या, फुल स्टॉप आया, वाक खत्म हो, फुल स्टॉप आपको दिखा। दूसरे क्या देखा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो दिखा क्या यहाँ पर कि लास्ट जो खत्म हो रहा किस पर हुआ, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ। तीसरा क्या देख रहे हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट इज। अब यहाँ पर लास्ट में क्या खत्म हुआ, किस पर, एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म हुआ। तो अब आप देख पा रहे हैं तीनों पर, एक इस पर फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, इस पर क्वेश्चन मार्क पर इस पूरे सेंटेंस का अंत हुआ, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क के पूरे सेंटेंस का अंत हुआ। तो कहीं भी आप देखोगे केवल 3 पर ही क्या होता है, सेंटेंस का अंत होता है।
बात समझ में आया? आप ऐसा मत सोचिएगा सर वाट आया है तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं। अभी मैं आपको इस रूल में बताऊंगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क में इस वाट का मतलब क्या होता है, ठीक है? आप बिल्कुल मत घबराओ, यहाँ पर ऐसा मत समझो कि वाट है। अब अगर वाट यहाँ पर होता तो इसके बीच में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती। आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर वाट होता तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लग कहाँ गई? हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लग गई। लास्ट में लग गई, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, संबोधन या विस्मय बोधक बोला जाता है। बात समझ में आया? तो हमने क्या देखा? हमने देखा क्या? पहला कि सदैव सदैव स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? कैपिटल लेटर से करोगे, पहला। अब स्टार्टिंग तो प्रारंभ हमेशा कैपिटल लेटर से करोगे। अंत कहाँ पर किया जाता है? अंत कहाँ पर होता है? तो आप बोलोगे सर अंत तीन पंक्चुएशन मार्क्स पर होता है। पहला किस पर? या तो वो फुल स्टॉप पर होगा, राइट। दूसरा या तो वो क्वेश्चन मार्क पर होगा, बिल्कुल सही। तीसरा किस पर हो सकता है? तीसरा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क पर हो सकता है। बस इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको समझ में आ भी रहा होगा। आगे बढ़ें। अब पहला हम लोग समझते हैं क्या? फुल स्टॉप, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ बैठा करिए। जो जो बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको समझे, पहले उसको समझिए, समझने के बाद उसको फिर आप नोट डाउन करिए, ठीक है? फुल स्टॉप या इसी पीरियड कहते हैं। अब बात आती है फुल स्टॉप कहाँ पर लगेगा। पहला, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी कथन हो, या कुछ भी कहा जाए, या कोई वाक्य बोला जाए, कोई भी स्टेटमेंट हो, उसके अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। कोई भी आपसे स्टेटमेंट कहा जाए या कोई आप बताओ या कहो, उसके लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, या एक लड़का है, ये क्या एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार का कथन है। बात सब सही है ना? कथन ही तो है। आप जो कहते हो, जो आप वाक्य बोल रहे हो, वो क्या एक प्रकार का कथन ही तो है। मनुष्य द्वारा कही गई बातों को क्या बोलते हैं हम लोग? कथन ही तो कहते हैं। तो दिस इज अ बॉय, या एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर देखो, यू आर अ गुड बॉय, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, तो यहाँ भी क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। बात समझ में आया? तो कोई भी स्टेटमेंट हो, उसके अंत में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? क्वेश्चन कैसे आएगा? मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। बात क्या कर रहे थे हम? बात ये कर रहे थे कि आखिरकार इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग में बोला गया पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करके आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है? उस सेंटेंस में क्या करेगा ना, ये जो यहाँ फुल स्टॉप देख रहे हैं ना, इसको हटा देगा ऐसे। वहाँ पर आपको हटाया मिलेगा। बात समझ में? आप खुद नहीं हटाओगे, वहाँ हटाया मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा क्या उस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। पहला क्या देखोगे? पहला ये देखोगे क्या दिस का जो पहला अक्षर लिखा है, क्या वो कैपिटल लेटर में है? बिल्कुल, दिस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा, बिल्कुल सही है। फिर इज अ बॉय, ये भी सही है। तो बचा क्या? तो आपके मन में तुरंत डाउट जाएगा कि ये तो एक प्रकार का कथन है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर तो फुल स्टॉप लगना चाहिए, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं लगा। तो आप लोग क्या करोगे? अपने सेंटेंस में सही करके क्या करोगे? वहाँ पर क्या लगा दोगे? फुल स्टॉप लगा दोगे। ऐसे आता है आपका सेंटेंस आता है, ठीक है? बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा क्या है? वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो, वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो को छोटे रूप देने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए, इनको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए, ठीक है? ये सब क्या है? एक प्रकार का फ्रेज होता है, वर्ड्स होता है, वर्ड्स बोलें या हम लोग फ्रेजेस बोलें, ठीक है? उनको छोटा रूप देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग ज़्यादातर मोस्टली देखा होगा, क्या देखा होगा? जो ज़्यादा यूज करते हैं आप सब लोग, ये देखा होगा, मिस्टर या मिसेस देखा होगा ना। तो अभी हम लोग आते हैं इस यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। पहले इसको देखिए, देखिए जैसे लिखा क्या है? बी ए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट होता है। तो देखो B.A. लिखें। MA क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा? M.A. ऐसे MLA हो गया M.L.A. MBA हो गया M.B.A. ठीक है? उसके बाद देखो E फिर G. ठीक है? EG को मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अपने यहाँ जो US अंग्रेजी होती है, US इंग्लिश जो होती है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? EG लिखते हैं। EG मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? I.E. मतलब डेट इज, डेट मतलब जो कि, ठीक है? ऐसा, ठीक है? यहाँ पर ETC मतलब होता है इत्यादि, ठीक है? एक्सेट्रा मतलब होता है इत्यादि, ठीक? यहाँ पर देखो AM उसका PM P. और M. ठीक है? तो आप लोग ये तो लिखते भी आए हो, देखे भी। इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है कि जो आप लोग नहीं देखे होंगे, सब कुछ देखे हैं। बस आपको जानना है कि क्या परफेक्ट, क्या करेक्ट होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ठीक है?
तो इन सबको पूरा न लिखकर, जैसा मान लो आप बीएससी कर रहे हो तो ऐसे लिखोगे, नहीं बैचलर ऑफ साइंस लिखा नहीं आता तो बी डॉट एस सी डॉट लिखोगे, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ नोट पॉइंट दिया, ये नोट पॉइंट है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है आपका नोट पॉइंट है। आप चाहे एएम ऐसे लिखो चाहे एएम ऐसे लिखो, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं, ठीक है। चाहे आप एएम ऐसे लिखो चाहे आप एएम ऐसे लिखो, अंतर क्या देख पा रहे, अंतर ये देख पा रहे सर ए के बाद डॉट नहीं, एम के बाद डॉट एएम है, यहाँ पर ए के डॉट एम के बाद डॉट है, डॉट मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे एएम आप बिना फुल स्टॉप के लिखो चाहे फुल स्टॉप के लिखो, लेकिन गलती मत कर देना एएम इस तरह लिखो, एम इसको हटा दो, नहीं ए फुल स्टॉप फिर एम फुल स्टॉप। चाहे आप एमबीए ऐसे लिखो चाहे आप एमबीए ऐसे लिखो, दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। अगला, चाहे पीएम आप ऐसे लिखो चाहे पीएम आप ऐसे लिखो, चाहे स्मॉल में पीएम लिखो चाहे इस तरह ही पीएम लिखो। ये क्या है आपका मिस्टर है, चाहे मिस्टर इस तरह लिखो। और ज़्यादातर जो मोस्टली यूज होता है, आप सभी लोग जानते हैं, यही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, देखा होगा आप लोग खुद ही प्रयोग करते होगे, ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं डॉट, क्योंकि जो फुल स्टॉप होता है उसको भूल जाते हैं सब लगाने के लिए, इसलिए ज़्यादातर प्रयोग यही किया जाता है, सही ना। अब क्या है मिसेस, या यहाँ पर मिसेस का प्रयोग करो इस तरह। तो इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई कहता है फुल स्टॉप कहाँ पर प्रयोग करोगे, तो आप बता सकते हो फुल स्टॉप वहाँ प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर कोई स्टेटमेंट कहा जाए, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दूसरा, कहीं पर वर्ड्स दिए हो या फ्रेजेस दिए हो या किसी चीज़ को जो छोटा रूप देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको एकदम सा मस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्या फुल स्टॉप और पीरियड क्या होता है, ठीक है। दोनों के कहीं नाम है, अलग अलग नहीं है, फुल स्टॉप और करके पीरियड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्या है यहाँ पर देखो, अगला क्या है आपका क्वेश्चन मार्क्स। अगला क्या है क्वेश्चन मार्क्स है। क्वेश्चन मार्क्स आप लोग सभी जानते हो कब लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद। कोई सेंटेंस ऐसा दिया हो जो कि क्या हो इंट्रोगेटिव हो, क्या हो आपका इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव के बाद। जैसे मैंने अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग मतलब क्या कि वह क्या कर रहा है, मैंने आपसे पूछा। अब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव पहचानने का रूल क्या है जानते हो, रूल ये है इंट्रोगेटिव पहचानने का कि अगर WH वर्ड मिला, WH वर्ड स्टार्टिंग मिला, उसके बाद जस्ट क्या आएगी HV आएगी। HV मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब आएगी। मन में बैठा लो गांठ बांध कर, क्या कि अगर आपको इंट्रोगेटिव पहचानना है तो क्या WH वर्ड मतलब होता है वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, ये सभी क्या होते हैं WH वर्ड होते हैं। इसके बाद जस्ट क्या दिखेगा आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। तो देखो मिला ना, व्हाट इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, का प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज ही डूइंग फिर लगा दिए क्या क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये आपका सही है, समझ में आया कब लगाएंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर पूछा यहाँ से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट आया, उसके बाद क्या आया इज आया इज ना। तो इसका मतलब कि WH वर्ड के बाद क्या मिला हेल्पिंग वर्ब मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला तो क्या लगा दिया लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगाया। तो बातें क्लियर हो गई। जैसे बोलो क्वेश्चन हाउ आर यू तो तुम कैसे हो पूछता है ना, तो हाउ उसके बाद क्या आ रहा है ना, तो लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दैट्स क्लियर। चलिए इतनी बातें आपको मजा आ गया, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, गलती ये करते हैं। अब देखो अब इसे ध्यान दो, व्हाट इज ही डूइंग आया ये। अब यहाँ पर इसका आंसर दे रहे हैं आई डोंट नो व्हाट, सॉरी यहाँ पर सी ने ही कर दो, आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग। इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं जानता व्हाट ही इज डूइंग कि वह क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना कि व्हाट आया है तो आप सोचो कि सर व्हाट आ गया तो क्वेश्चन मार्क लगा, नहीं ये रॉन्ग है, ये क्या है ये रॉन्ग है। तो सर सही क्या होगा, इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बात मन में आई सर क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद देखो क्या व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, नहीं आया हेल्पिंग वर्ब ना। जब हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं तो ये वाला सेंटेंस क्या आपका नेगेटिव बना ही नहीं। बस वो जवाब दे रहा है कि मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग।
मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। वो आपको जवाब दे रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन करता तब तो क्वेश्चन मार्क लगाता। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो बता रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन कोई करे आपसे और WH के बाद हेल्पिंग वर्ब मिले तभी वो इंट्रोगेटिव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे। अब देखो, जैसे कभी क्या होता है, आप क्लास में रहते हो, ठीक है, और अचानक से मतलब मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप आए, अब आपको लेट हो रहा है तो आप आए, बोले मैं आई कम इन सर, तो बोले यस कम इन, आप अंदर आए, ठीक है। अब टीचर कहता है यू आर लेट, तुम क्या हो, लेट हो। अब आप कुछ बोलोगे नहीं, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, क्यों लेट हो तुम। तो एक सेंटेंस तो यहां पर खत्म हो गया, यू आर लेट फुल स्टॉप, यहां पर एक सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला क्या पूछ रहा है यहां पर, व्हाई। अब बताओ व्हाई आया ना, मतलब आपसे क्वेश्चन किया ना, जब क्वेश्चन किया तो यहां पर क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। आप देख सकते हो ये दूसरा वाले, इसमें कहीं पर भी आप देख सकते हो, कहीं पर दो वाक्य नहीं है, पूरा पूरा एक सेंटेंस ही है। लेकिन यहां पर देखो एक ये सेंटेंस यहां पर समाप्त हो गया, यू आर लेट, यू आर लेट, ये समाप्त हो गया। अब अगला यहां से पूछ रहा हूं व्हाई, क्यों। अब अपना रीजन बताओ भाई, क्यों लेट हो गया, अपना कारण बताओ। बात समझ में आया, तो वाई क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू आर लेट कर देगा, यहाँ पे इसको हटा देगा, व्हाई लिख देगा। अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है। अब आपको पता है यू आर लेट, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया, फुल स्टॉप लगा दिए। अब आपसे व्हाई दिखा, क्वेश्चन मार्क दिखा, अब यहाँ पर क्या दिखा, क्योंकि भाई WH वर्ड अपने आप में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अगर अकेला WH वर्ड दिख रहा है, अकेला, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तभी क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। बात समझ में आया। और अगर WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड दिख रही है, तभी क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी क्या हो गया होगा, क्लियर, ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों पर शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अब होता क्या है, अगला क्या है, अगला है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, विस्मय बोधक चिन्ह, इसको बोलते हैं। ये चिन्ह कैसा होता है, ऐसे डंडी रख के नीचे एक पॉइंट रख देते हैं, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। इसमें क्या होता है, सडन फीलिंग आती है आपके मन में, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग मतलब होता है अचानक से आपके मन में एक उत्पन्न भाव उत्पन्न हो जाता है, अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव को क्या बोलते हैं हम लोग, सडन फीलिंग्स बोलते हैं। बात समझ में आया। अब सर क्या, कैसे, जैसे अब क्या होता है ना, जैसे कभी कभी आप जाते रहते हो, रास्ते में आप जा रहे हो और अचानक से आप कोई जानवर देख लो या कोई सांप देख लो, अचानक से डर जाओ। अब अचानक से डरे तो चौंकोगे। अब जब चौंकोगे, जाहिर सी बात आपसे जुबान से कुछ ना कुछ निकलेगा, वो जो निकलता है वैसी तो बोलते हैं कौन सी फीलिंग, सडन फीलिंग बोलते हैं। आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ। बात समझ में आया। या आप कहीं गए रहते हो, अब कहीं गए रहते हो, कहीं घूमने या कहीं प्रदर्शनी देखने कहीं गए रहते हो, और आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है या आप कभी उसको देखे नहीं रहते हो, तो क्या बोलते हो, वाव बोलते हो ना, वाव बोलते हो ना। ऐसा मतलब अचानक आप उस तरह ने देखे हो, या कहीं आप कोई जादू देखने जाते हो, अचानक कोई क्या करता है, वो लड़की को कबूतर बना देता, कबूतर को लड़की बना देता, तो आप चौक वाव बोलते हो ना, ऐसा कुछ करके। तो ये क्या है, आपके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। तो जब ऐसे कहीं पर आप वर्ड देखो तो उसके बाद क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। बात समझ में आया। यहाँ पर क्या, इमेजिन सुना होगा, देखा होगा इसमें भी। तो ये भी क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको आश्चर्यचकित करे, कुछ ऐसा आप देखो कि आपको आश्चर्यचकित लगे, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा, जो आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा, जो वर्ड निकलेगा, उसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क निकाल देंगे। अब जैसे आप घर में हो और घर में मान लीजिए आपके कहीं जा रहे हो, घर के किसी कमरे में कहीं अंधेरा है और वहीं पर कहीं सांप बैठा है, तो सांप बैठा तो क्या आप प्रेम से बताओगे क्या, मम्मी आओ सांप बैठा है, ऐसे तो बोलोगे नहीं। बोलो बात सही है ना, आराम से बढ़ के प्रेम से बोलोगे नहीं, मम्मी इधर आइए देखिए सांप बैठा है, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप एकदम घबराते हो बोलोगे, चिल्लाओगे, मम्मी बुलाओ, मम्मी जल्दी आओ, साहब देखो सांप बैठा, सांप बैठा। तो ये क्या है, देखो क्या लिखा है ना, ये डियर इज स्नेक, डियर इज स्नेक, वहाँ क्या है, एक सांप, वहाँ क्या है, एक सांप है ना।
तो आप मतलब अचानक से चौक से बोलोगे मम्मी देखो वहाँ एक सांप है, ऐसे बोलोगे ना, तो वहाँ क्या हुआ, आप एक आश्चर्य से कि मतलब आप चौक जा रहे हो, आपके मन एक भाव उत्पन्न हुआ, तो उस केस में आगे क्या लगाओगे, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। क्लियर है। आगे क्या है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया हो, आप एकदम फूल के गुब्बारा बन जा रहे हो, एकदम बहुत ज़्यादा आपके मन में एकदम खुशी है उसके लिए, अब अचानक आता है तो आप उसको धन्यवाद देना चाहते हो, मतलब बहुत सारे उसको विशेष करना चाहते हो, तो क्या बोलते हो ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ना। तो मतलब आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसके लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन हो गया। ठीक है। और कहीं और देखो, कहीं छोटे बेबी होते हैं, छोटे गुड्डा गुड्डी होते हैं, तो आप कहते हो वाओ सो स्वीट, बात समझ में, बोलते हैं सो स्वीट, मतलब कितना सुंदर है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देते हो, एक्सक्लेमेशन लगा देते हो। तो समझ में आया, इतनी बातें क्लियर हो गई, तो मज़ा आ रहा है एक एक पॉइंट समझने में। बेस्ट चलें, थोड़ा वीडियो क्वालिटी देखो लो हो सकती है वीडियो क्वालिटी, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो मज़ा आएगा, मेरी गारंटी, आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है। तो इस तरह कहीं पर आप देखोगे वर्ड, या इस तरह कहीं पर आप देखोगे सेंटेंस, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन लगाओगे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। क्यों, फुल स्टॉप वहाँ लगता है जहाँ पर एकदम सिंपल सी बात को बोला जाए, बस वहाँ पर कुछ अचानक से या कुछ आपके मन में उत्पन्न बिना भाव कुछ बोला जाए, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो क्लियर हो गया। अब क्या है यहाँ पर, अगला है आपका क्या, 3 हो गया, चौथा क्या है, कॉमा। चौथा क्या है, कॉमा। तो टू गिव अ शॉर्ट पॉज, शॉर्ट पॉज मतलब ये होता है कि छोटे से जगह पर रुकने, मतलब कुछ बात को कहा जाए कुछ समय के लिए रुका जाए वहाँ पर, क्योंकि कॉमा का मतलब क्या होता है, अल्प विराम। एक तो होता है विराम, विराम से भी आधा समय कम, उसको बोलते हैं अल्प विराम। बात समझ में आया। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा रमेश, रमेश कम हियर, ऐसे तो बोलता हूँ मैं, रमेश कम हियर, ऐसे तो बोलूँगा नहीं, रमेश, अब रुका ना थोड़ी देर के लिए, रमेश कम हियर, रमेश कम हियर, बोलूँगा ना। अब रमेश के बाद मैं देखो थोड़ी देर के रुका ना, अब तो ऐसे बोलूँगा नहीं मैं, रमेश कम हियर, ऐसे तो बोला नहीं जाता। मैंने कहा रमेश, अब कुछ समय के लिए हम रुकेंगे, अब बोलेंगे कम हियर। तो देखो जब कुछ समय के लिए हम लोग रुकते हैं तो उनके बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो पहला बात क्लियर हो गई। जब किसी बात को हम लोग कहते हैं या बताते हैं तो उसके बीच में छोटे से शॉर्ट पॉज के लिए, छोटे समय के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ मेरे पास क्या क्या है, तो ऐसे कहूँगा मेरे पास पेन है, मोबाइल है, ये है वो, ऐसे बोलूँगा नहीं, ऐसे बोला जाता है। मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास क्या क्या, ऐसे बोलो क्या, मेरा पेन है, मोबाइल है, पर्स है, ये है वो है, ऐसे बोलोगे नहीं। कैसे बोलोगे आप लोग, आई हैव अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड अ मोबाइल, ऐसे बोलोगे ना आप लोग। लगातार तो बोलने दोगे आई हैव अ पेन अ पेंसिल एंड अ मोबाइल, ऐसे तो बोला नहीं जाता है। तो आप बीच में रुक रहे हो क्या, आई हैव अ पेन अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जब किसी चीज़ को बताया जा रहा है तो वहाँ पर भी छोटा छोटा क्या लिया जा रहा है, छोटा छोटा क्या देख रहे हो आप लोग, छोटा छोटा यहाँ पॉज लिया जा रहा है, छोटा छोटा यहाँ पर अल्प विराम लिया जा रहा है। और अल्प विराम दिखाने के लिए हम किसको डिनोटिंग में किसको लिया जाता है, हम लोग लेते हैं किसको, कॉमा को लेते हैं। तो बात समझ में। अच्छा एक यहाँ पर बात और है, कभी कोई ऐसा होता है ना, एंड के पहले चाहे कॉमा लगाओ, चाहे कॉमा ना लगाओ तब भी सही है, चाहे कॉमा लगा दो तब भी सही है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आ पेंसिल एंड आ मोबाइल लिख दिया, ए पेंसिल एंड आ मोबाइल लिख दिया, इसके पहले कॉमा नहीं लगाते हैं, तो क्या गलत है, नहीं, दोनों सही है। चाहे देखो ध्यान रखना, एंड के पहले कॉमा लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जैसे एस, जैसे आपसे कोई कहा, कुछ चीज़ पूछा आपसे कि क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो क्या बोलोगे, एस। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। बात समझ में आया। तो ऐसे बोला जाता है ना, जैसे मैंने कहा चाय पियोगे, यस। अब एस बोले ना, अब उसके बाद कुछ समय के लिए आप रुके, अल्प विराम को रुके, अब लगाओगे कामा। अब आपको जो कहना है, पियोगे नहीं पियोगे, अब आगे जो बोलोगे वो आगे सेंटेंस, उसके पहले क्या लगा दोगे आप लोग, कॉमा लगा दोगे। तो इतना बात समझ में आया। आगे फाइनली, ऐसे बोलो फाइनली ही पास द एग्जाम, ऐसे बोला नहीं जाता। फाइनली, अब रुके तो कुछ समय के लिए रुके ना, ही पास द एग्जाम, फाइनली ही पास द एग्जाम। बोला जाता है ना कि फाइनली इंडिया ने मैच जीत ही लिया। बात समझ में आया। तो ऐसे बोला जाए फाइनली, फिर यहाँ पर क्या लगाओगे आप, कॉमा, ही पास द एग्जाम,
उसके बाद फुल स्टॉप तो रहेगा भी, जाहिर सी बात। लास्ट में तो मैंने क्या बताया, लास्ट देखो सब आप हर एक चीज़ देख पा रहे होगे। लास्ट में देखो जो कोई भी सेंटेंस आप देख रहे हो लास्ट में फुल स्टॉप पे हो रहा है या तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो सब में क्या है, फुल स्टॉप पे हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा जो सेंटेंस का अंत होता है हमेशा किस पर होता है, फुल स्टॉप पर ही होता है। ठीक है, चलें आगे। अब इतनी बातें आपको कॉमा वाली बातें भी समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर देखो कोटेशन मार्क्स, इसी को इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स, या इसी को इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, या इसी को स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, देखो कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा दो प्रकार का होता है, एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होता है। बात आती है कहाँ पर डबल प्रयोग करोगे, कहाँ पर सिंगल प्रयोग करोगे। तो ध्यान समझो, आसान है। जब कोई बात किसी से बताया जाए, कहा जाए, तो उस बात को आप लोग क्या लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे मैंने कहा क्या, ही सेड। अब सेड के बाद, क्योंकि आप देख सकते हो ये पूरा पूरा आपको दिख रहा नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आईडीएस और डीएस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का ये आपको पोर्शन दिख रहा होगा। तो इस तरह जो भी सेंटेंस दिखता है वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने क्या किया, ही सेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर बेस्ट टीचर, आई एम योर बेस्ट टीचर। अब चाहे डबल कॉमा क्लोज करो, यहाँ पर देखो डबल क्लोज करो। अब चाहे इसको पहले लगाकर, फुल स्टॉप को पहले लगाकर तब डबल कॉमा बंद करो, या डबल कॉमा बंद कर दो तब उसके बाद फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे कुछ भी दिखे, ही सेड, या मैंने कहा जैसे रमेश सेड टू मोहन, रमेश सेड टू मोहन, कॉमा डबल कॉमा। ठीक है, सीता इज गुड गर्ल, तो क्या लिखो, रमेश सेड टू मोहन, कॉमा डबल कॉमा, सीता इज ए गुड गर्ल। अब फुल स्टॉप डबल कॉमा करो, कोई डबल कॉमा कर दोगे, क्लोज। बात समझ में आया। यहाँ पर देखो जैसे फादर इज माई फेवरेट वर्ड, पिताजी क्या है, मेरे लिए क्या है, एक मेरा पसंदीदा शब्द है, क्या, फादर। तो फादर है, एक यूनिक नेम लिया जा रहा है। तो जब किसी एक यूनिक नेम, एक अकेले नाम को लिया जाएगा और आपके किसी न किसी पसंदीदा की बात करेगा, तो उसको हमेशा क्या लिखोगे, क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, फादर, उसके बाद इज माई फेवरेट, क्या, फेवरेट वर्ड, फिर क्या आ गया, यहाँ से फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, या कोई ऐसा सेंटेंस हो, यूनिक सेंटेंस हो, तो उसको भी हमेशा किस में लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। जैसे आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो आई लव माई इंडिया एक थॉट है, समझो, एक कह सकते हैं यूनिक सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अब इज माई फेवरेट सेंटेंस, अब यहाँ पर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इतनी बात समझ में आ गया। वो लोग क्या होते हैं, मॉम लिखते हैं, मॉम इज माई फेवरेट वर्ड। या कह दो, आपको मान लो कोई अक्षर पसंद है, कोई अक्षर पसंद है, मान लो आपको पसंद है, क्या नाम है, पी पसंद है, तो लिख दोगे पी इज माई फेवरेट वर्ड। अब पी लिख कर इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा इधर लगा दोगे। या लिख सकते हो एम इज माई फेवरेट वर्ड, या लिख सकते हो आई माई फेवरेट वर्ड, कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गया। तो ऐसा आपको दे देगा, यहाँ लिख देगा फादर इज माई फेवरेट वर्ड, फुल स्टॉप लगा देगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपको ये हो गया, ये तो एकदम सही है, तो फिर करे तो करे क्या। तो आपको रूल तुरंत आ जाना चाहिए। मान लो यहीं पर ऐसे हटा दे, एग्जाम में ऐसे दे दे, हटा दे। अब आपको इसको पंचुएट करना है, फादर इज माई फेवरेट वर्ड। अब आप सोचोगे कि तो सही है, मान लो यहाँ भी हटा दो, लो चलो इसको लगाना है, मान लो ऐसे दे दिया, फादर इज माई फेवरेट वर्ड। अब आप सोचोगे फादर एफ भी कैपिटल लेटर में है, बिल्कुल सही है, इज है सही है, माई फेवरेट वर्ड ये भी सही, फुल स्टॉप भी लगा है, तो गलती कहाँ है, गलती कहाँ है। तो आप इतना सोच नहीं पाओगे। या हो सकता है इसको टीचर वहाँ पर हटा दे, एग्जामिनर जो हटा दे इसको, तो आप सोचोगे फुल स्टॉप नहीं लगा, लगा देते हैं फुल स्टॉप, लो लगा दिया। आप सोचोगे मेरा सही है, लेकिन एक चीज़ तो अभी और करना है, क्या कि यहाँ पर फादर एक यूनिक नेम लिया जा रहा है। इस बात समझ में आ रहा है, मतलब इसको अलग से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। बात समझ में आया। तो उस केस में इसको क्या कर दोगे, डबल कॉमा में डिनोट कर दोगे। तो बात समझ में आया। अब बात आती है सर ये सिंगल वाला का प्रयोग करते हैं, तो उसी जब कोई सेंटेंस आप बोलो, उस सेंटेंस के भीतर में कोई ऐसा नाम लो, ठीक है, जो आपको एकदम अलग हट कर लगे कि हाँ इसका कुछ अलग सिस्टम होने वाला है, तब वहाँ पर हमेशा क्या लगाओगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लग। जैसे
ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड एक्सीलेंट, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड एक्सीलेंट। तो आप खुद देखो, एक्सीलेंट अपने आप में एक यूनिक है, एक अलग है, मतलब कोई ऐसा जो आपको लगे कि हाँ कि ये कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर देखो, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड, इसका मतलब एक शब्द की बात किया जा रहा है। तो देखो इसको किस में लिखे हैं, इसको लिखे हैं सिंगल इनवर्ट कामा में, और फुल स्टॉप लगा के बार क्या बंद कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं, क्या डबल कामा क्लोज कर दिए हैं। बात समझ में आया। या किसी छोटे बच्चे कह रहे हो कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड पापा, तो पापा क्या करोगे आप, एक सिंगल लगा दोगे ये, फिर फुल स्टॉप डबल कामा क्लोज कर दोगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट देख लेते हैं हम लोग आज के लेक्चर में क्या है आपका, कॉलन होता है। कॉलन क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, ठीक है ना, किसी कोटेशन का परिचय देने के लिए, उसे बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। दूसरा इनुमरेट अ लिस्ट, इनुमरेट मतलब होता है एक के बाद एक, जब किसी चीज़ को आप बताते हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। जब एक के बाद एक किसी चीज़ को आप बताते हो तो उसको बोलते हैं क्या, इनुमरेट मतलब होता है एक के बाद आप किसी चीज़ को बताते हो लगातार, ठीक है, बार बार, तो होता है क्या वहाँ पर कॉलन का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, समय बताने के लिए हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं। रेशियो मैथ में पढ़ा है ना, रेशियो मतलब अनुपात होता है, तो अनुपात बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर सेज, माई फादर सेज, अब क्या लगा दिया यहाँ पर, कॉलन लगाया, क्या लगाया, कॉलन। माई फादर सेज, मेरे पिताजी का कहना है। नेवर हर्ट एनीवन, नेवर हर्ट एनीवन मतलब क्या, किसी का कभी दिल नहीं दुखा जाता। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो किसका प्रयोग किया गया, कॉलन का प्रयोग किया गया। आप चाहो तो माई फादर सेज कॉमा डबल कॉमा प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कॉलन भी प्रयोग कर सकते हो, ये कॉलन है नहीं, प्रयोग कर सकते हो। इधर देखो, अब जैसे मान लो आपको बहुत सारी चीज़ें गिनाना है कि आपके पास क्या क्या हैं, तो इनुमरेट मैंने बताया था, इनुमरेट अ लिस्ट, टू इनुमरेट अ लिस्ट मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पर देखो, आई हैव मैनी थिंग्स, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कौन कौन सी आपको गिनाना है, तो एक के बाद एक, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए हैं, कॉलन का। फिर बुक्स कॉमा पेन्स कामा मोबाइल्स, ऐसे भाई देखो सब तो गिनाओगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2-3 गिना दोगे, फिर क्या लिख दोगे, ETC, उसके बाद क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। तो देखो कॉलन प्रयोग हुआ, क्लियर है। अब देखो जैसे टाइम मान लो 7:15 हो रहे हैं, तो क्या दिखाओगे, 7, फिर देखो कॉलन, देखो कॉलन का प्रयोग किया जाता है, देखो ऐसे टाइम में किया जाता है प्रयोग ना, तो 7 और यहाँ कितना है, कॉलन हो गया, 15 AM हो गया, ये तो टाइम हो गया, क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। अब देखो 5:7 क्या है आपका, 5:7 क्या है आपका, अनुपात है, रेशियो है, तो देखो 5 रेशियो ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 8/9 है, इसको लिख सकते हो 8:9 लिखा जा सकता है ना, ये चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं आपको मस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको समस्याएं आई हों या आपको लगेगा कि सर यहाँ पर हमको समझ नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करिएगा, आपके सभी डाउट अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे। और आपको डाउट आने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आपके मोबाइल में, आपके हाथों में सब कुछ सिस्टम आपके पास है, आप वीडियो को बैक करके आप चाहे उसको 10 बार देखो, चाहे 20 बार देखो, वो आपके हाथों में है। तो कहीं पर दिक्कत आप तुरंत बैक करके फिर से देख लिया करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो होता नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी, रिकॉर्डेड वीडियो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख सकते हो। तब भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए अगर अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। और इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल भी भूलिएगा मत, मिस मत करिएगा। आप इसका दूसरा पार्ट अवश्य ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके पूरे पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ, और आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। तो ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।